तो दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो है वो कर्व्स के बारे में तीसरी वीडियो है। कर्व्स के बारे में मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक देखी नहीं है वो आप ज़रूर देखिए वो वीडियोस, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज आ जाते हैं हमारा जो है एलिमेंट्स ऑफ सिंपल कर्व जो है उनकी डेरिवेशन हम कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ कर्व निकालना है वो कैसे निकालते हैं, टेंजेंट लेंथ कैसे निकालते हैं, या फिर लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कैसे निकालते हैं, जो एक्सटर्नल डिस्टेंस होती है वो कैसे निकालते हैं, और भी एपेक्स डिस्टेंस है या फिर मिड ऑर्डिनेट है वो कैसे निकालते हैं। आज हम पूरा डेरिवेशन जो पोर्शन है हमारा वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला ये है हमारे पास जो है लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है। लेंथ ऑफ कर्व का जो है फार्मूला कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ कर्व आपको पता है पूरे कर्व की लेंथ जो टेंजेंट 1 से टेंजेंट 2 तक स्टार्ट होता है, T1 C T2 ये जो पूरी लेंथ है यहाँ पर कर्व की, इसे हम टेंजेंट लेंथ कहते हैं। तो जब भी हमें टेंजेंट लेंथ निकालनी होती है, हमें कहीं पर जो कर्व्ड लेंथ निकालनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये कर्व्ड लेंथ निकालनी होती है हमें, और ये हमें पता है रेडियस r है और एंगल कुछ भी डेल्टा है या थीटा है, तो हम जब भी लेंथ निकालते हैं, इस कर्व की लेंथ निकालते हैं, तो वो होता है r इंटू डेल्टा। लेंथ हमेशा होता है लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू r रेडियस इंटू जो है यहाँ पर एंगल जो बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम यही फार्मूला पहले लगाते हैं। तो हमें इस कर्व का लेंथ निकालना है, r इसका रेडियस है और डेल्टा जो है ये एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल है। तो यहाँ पर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे r इंटू डेल्टा। लेकिन ये जो डेल्टा होता है, अगर हम यही फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर डेल्टा जो है रेडियंस में होना चाहिए। अगर रेडियंस में है, लेकिन हमारे पास जो है डेल्टा जो है एंगल जो है डिग्रीज में दिया होता है हमारे पास। तो हम डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको पाई बाय 180 जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई बाय 80 इंटू डेल्टा आर जो है हमारा लेंथ ऑफ कर्व का फार्मूला निकल के आ जाता है, जहां पर जो है हमारा डेल्टा अगर एंगल डिग्रीज में दिया है। डिग्रीज में निकालने के लिए L इज इक्वल टू पाई डेल आर बाय 180, यहां से L निकल के आ जाएगा कि लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है हमारे पास। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेंजेंट लेंथ T। टेंजेंट लेंथ तो आपको पता ही है, टेंजेंट लेंथ होता है T1 से जो वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस होती है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जो डिस्टेंस होती है, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहा जाता है। पहले टेंजेंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जो टेंजेंट आता है उसको टेंजेंट लेंथ कहते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक जो पॉइंट होता है, इसको भी हम टेंजेंट लेंथ निकाल सकते हैं। तो कोई भी निकालो, टेंजेंट लेंथ सेम आ जाएगी, चाहे आप इससे निकालो या इससे निकालो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला पूरा ट्रायंगल है, यहां से यहां तक ये जो है ये पूरा ट्रायंगल, इसको हम ले लेते हैं। ये जो है हमारे पास VT1 और ओह वाला जो ट्रायंगल है, ये हमें पूरा ट्रायंगल लेना है। यहां पर हमें पता है कि डेल बाई 2 यहां पर एंगल है, ये वाला एंगल मैं दिखा रहा हूं, और यहां पर टेंजेंट, ये टेंजेंट है हमारा। टेंजेंट जब भी कर्व पे, एक सर्कुलर कर्व पे टेंजेंट पड़ता है, वहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास बन गया, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये यहां से V1T1O जो एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गया। तो यहां पर अगर हम tan थीटा, ये जो है हमारे पास डेल बाई 2, अगर हम tan डेल बाई 2 का फार्मूला लगाएं, tan डेल बाई 2, tan होता है P बाई B के इक्वल। तो यहां पर परपेंडिकुलर जो आ जाएगा, परपेंडिकुलर ये आ जाएगा हमारा VT1 जो हमें चाहिए, अपॉन बेस क्या है, बेस ऑफ T1 है, बेस ऑफ T1 आ जाएगा। मतलब कि tan डेल बाई 2 जो आ जाएगा VT1 जो है VT1 यही तो है हमारा जो है टेंजेंट डिवाइड बाय ऑफ T1 किसके इक्वल है, R के इक्वल। मतलब कि टेंजेंट किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम R को यहां मल्टीप्लाई
कर देंगे तो टेंजेंट आ जाएगा हमारा r tan del बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारा टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ किसके इक्वल आ गया हमारा? टेंजेंट लेंथ आ जाएगा r tan del बाय 2। मतलब कि अगर आपको याद नहीं रहता है, ये टेंजेंट लेंथ का फार्मूला याद भी नहीं रहता, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको क्या करना है, ये V1TO जो है इस पे tan del बाय 2 का फार्मूला लगाना है, तो वहां से आपका जो है टेंजेंट लेंथ निकल के आ जाएगा। या फिर आप पूरा रट ही सकते हैं, टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू r tan del बाय 2। तो अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। जो हमारे पास लॉन्ग कॉर्ड होता है, लॉन्ग कॉर्ड तो आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है। लॉन्ग कॉर्ड को होता है पॉइंट ऑफ, जो ये है पॉइंट ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक, जो यहाँ पर हमारा लॉन्ग कॉर्ड होता है, इसको हम लॉन्ग कॉर्ड कहते हैं। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको लॉन्ग कॉर्ड कहते हैं। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि T1, यहां पर अगर D रखेंगे, T1 D T2 जो है ये पूरा हमारा है लॉन्ग कॉर्ड की जो है डिस्टेंस। अगर हम ये वाला T1D निकालेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा T1D के। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला T1D और OH जो ट्रायंगल है हमारा, इस पे हम फार्मूला लगाएंगे साइन का फार्मूला लगाएंगे, तो हम देखेंगे कि क्या निकल के आता है। इन ट्रायंगल T1DO हमारा साइन का फार्मूला क्या आ जाएगा? साइन del बाय 2, del बाय 2 आ जाएगा। P बाय एच के इक्वल होता है, साइन का फार्मूला P बाय एच के इक्वल होता है। यहां पर हमें पता है ये 90 डिग्री होगा। यहां पर P बाय एच, व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे, तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा T1D अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा ये है OT1, लेकिन हमें पता है कि रेडियस के इक्वल होगा, तो R के इक्वल होगा। मतलब कि साइन del बाय 2 इज इक्वल टू T1D अपॉन R। यहां से हमें T1D निकल के आ जाएगा, R को हम यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि T1D हो जाएगा R टाइम्स साइन del बाय 2। ये हमें आ गया T1D। मतलब कि अगर हमें अब लॉन्ग कॉर्ड चाहिए, लॉन्ग कॉर्ड होगा T1 से T2 तक, ये 2 टाइम्स होगा T1D के इक्वल। मतलब कि लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड L जो है वो 2 टाइम्स T1D होगा। मतलब कि 2 टाइम्स T1D का फार्मूला क्या आ गया हमारा? R साइन del बाय 2। तो यहां पर जो ये फार्मूला आ गया हमारा, ये आ गया हमारा लॉन्ग कॉर्ड का फार्मूला। लॉन्ग कॉर्ड का फार्मूला होगा 2R साइन del बाय 2। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखिए वीडियो को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है T1DO, इस पे साइन del बाय 2 का फार्मूला लगाया, तो हमारा T1D आ गया। T1D आ गया तो हमें T1 से T2 तक निकालना है। T1D 2 टाइम्स होगा T1 T2 तक। तो यहां पर इसीलिए मैंने T1D को 2 बार लिखा, 2 टाइम्स T1D इज इक्वल टू हमारे पास जो है लॉन्ग कॉर्ड का लेंथ होगा, तो वही लिखा 2R साइन del बाय 2। ये हो गया हमारा फार्मूला लॉन्ग कॉर्ड के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल डिस्टेंस E जिसे हम डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है? एपेक्स डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया है। या फिर एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या होता है? ये मिड पोर्शन होता है। मिड पोर्शन जो है हमारा, मिड पोर्शन ऑफ कर्व से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक
जो डिस्टेंस होता है, कर्व से बाहर जो डिस्टेंस होता है, उसे हम एक्सटर्नल डिस्टेंस कहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें पहले ही जो है यहां पर ये डिस्टेंस अगर हम पूरा निकालेंगे, यहां से यहां तक, उसमें से अगर माइनस करेंगे ये वाला डिस्टेंस तो पता ही है हमें, ये वाला डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि ये कर्व का रेडियस है यहां से यहां तक। अगर हम इस वाले डिस्टेंस में से ये कर्व का रेडियस माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है एक्सटर्नल डिस्टेंस बच जाएगा। तो यही मैंने लिखा है यहां पर, जो एक्सटर्नल डिस्टेंस है हमारा, यहां पर इसको सी नाम दो, CV, एक्सटर्नल डिस्टेंस CV जो है हमारे पास, वो होगा VO, V और O ये है, VO यहां पर VO माइनस OC इक्वल टू VC। तो एक्सटर्नल डिस्टेंस आ जाएगा, अगर हम इस पूरी डिस्टेंस में से ये रेडियस माइनस कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले VO निकालना होगा हमारे पास, जो यहां से यहां तक है। तो उसके लिए हम जो है VT1 और O, जो ट्रायंगल है हमारे पास, VT1 और O, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल यहां पर मैं दिखा दूं आपको, VT1 और O जो हमारा ट्रायंगल है, इससे हम जो है VO निकालेंगे। VO कैसे निकालेंगे, यहां पर हमें पता है ये del/2 है, तो यहां पर ये वाला जो पता है ये रेडियस है। तो अब सेक लगाएंगे, सेक का फार्मूला लगाएंगे, सेक del/2। सेक का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारा ये है, यहां पर हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, क्योंकि यहां पर टेंजेंट बन रहा है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ जाएगा, VO, जो हमारे पास VO बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये वाला साइड VO बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या है हमारे पास, बेस OT1 आ जाएगा, मतलब कि R के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि सेक del/2 इज इक्वल टू VO अपॉन R। यहां से हमें VO निकल के आ जाएगा, VO इज इक्वल टू R सेक del/2। मतलब कि अब देखो, VO जो आ गया हमारा, वो आ गया R सेक del/2, जो आपने अभी देखा यहां पर, R सेक del/2। और इसमें से OC माइनस करना है, OC आपको पता ही है, OC R के इक्वल होता है, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि अब अगर इस फार्मूले में लगाएंगे VO माइनस CO, VO हमारा आ गया R सेक del/2 माइनस CO करेंगे तो CO क्या आ गया हमारा, CO आपको पता है रेडियस के इक्वल होता है। तो ऐसे ही एक्सटर्नल डिस्टेंस का फार्मूला आ जाता है R सेक del/2 माइनस R, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R कॉमन लेके सेक del/2 माइनस 1। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डिस्टेंस के लिए फार्मूला। इसको और एक टर्म में भी लिखा जा सकता है, इसको हम कभी कभार लिखते हैं ऐसे, R x sec del/2। x sec del/2 का मतलब होता है sec del/2 माइनस 1। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कभी कभार लिखा जाता है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये फार्मूला एक्चुअल में याद रखना है। तो इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं, वरना अगर आपको फार्मूला यूज करना है, कहीं पर निकालना है फार्मूला, तो ये आपको यूज करना है। इसी के साथ आ जाता है नेक्स्ट जो है हमारा, वो है मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्व होता है, यहां पर ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्व का,
ये कर्व है हमारा, ये इसका सेंटर है, और जो हमारे पास लॉन्ग कॉर्ड है इसके सेंटर तक, सेंटर ऑफ कर्व से लॉन्ग कॉर्ड के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम मिड ऑर्डिनेट कहते हैं। एम से डिनोट किया जाता है इस चीज को। तो आपको देखना है कि ये कैसे आ जाएगा। यहां पर देख लीजिए मिड ऑर्डिनेट, अगर हम ये कितना कितना डिस्टेंस है, ये हमारे पास आर है, ये तो पता ही है। आर में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। अगर आर में से, पूरे आर में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ओह, इसको डिस्टेंस रखेंगे ओह डी रखेंगे नाम इसका। अगर हम ओ सी में से ओ डी माइनस कर देंगे तो हमारा मिड ऑर्डिनेट बच जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये ओ डी निकालना पड़ेगा। पहले ओ डी हम इस फार्मूले से, इस ट्रायंगल में से कोई फार्मूला लगाएंगे। ये जो वाला हमारा ये ट्रायंगल है, इसमें कोई फार्मूला लगा के ओ डी निकालेंगे, फिर ओ सी में से उसको माइनस कर दिया जाएगा। मतलब कि हमारा ओ सी जो है उसमें से ओ डी माइनस करना पड़ेगा। अब हमारे पास ओ डी कैसे निकालेंगे, ओ डी जो है वो कैसे निकालेंगे, हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा T1 डी ओह में। T1 डी ओह जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला ट्रायंगल, इसमें कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर मैं दिखा रहा हूं T1 डी, और यहां पर जो ओ है हमारा, इसमें हमें ओ डी निकालना है। ओ डी निकालना है, ये हमारे पास पता है, ये डेल बाई 2 है। तो यहां पर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, यहां पर हम कॉस का फार्मूला लगाएंगे, कॉस डेल बाई 2। कॉस के लिए बी बाई एच होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज ओ टी 1 है। ओ टी 1 हमारे पास पता है ये रेडियस के इक्वल होता है। तो हमारा बेस आ जाएगा आर कॉस डेल बाई 2। यहां से निकल के आ जाएगा ओह डी का फार्मूला। जो ओह डी हमारा आ गया वो आ गया आर कॉस डेल बाई 2। और सी ओ, अब देखो हमारे पास मिड ऑर्डिनेट निकालना है। मिड ऑर्डिनेट होता है ओ सी माइनस ओह डी। ओ सी हमारे पास पता है आर के इक्वल होगा, तो ओ सी का लिख देंगे आर माइनस ओ डी का फार्मूला देखेंगे। ओ डी हमें यहां निकल के आ गया आर कॉस डेल बाई 2, आर कॉस डेल बाई 2। तो यहां से हमारा आर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस डेल बाई 2। ये आ गया हमारा मिड ऑर्डिनेट का फार्मूला। मिड ऑर्डिनेट जो हमारे पास यहां से यहां तक डिस्टेंस होता है, इसको हम मिड ऑर्डिनेट कहते हैं। मिड ऑर्डिनेट का फार्मूला ये आया हमारे पास। या फिर कभी कभार सिंपलेस्ट फॉर्म में निकले के लिए आर वर साइन डेल बाई 2 लिखते हैं। ये सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए आर वर साइन डेल बाई 2 लिखते हैं। लेकिन आपको जो है फार्मूला ये याद रखना है, कैलकुलेशन आपकी इस फार्मूले से हो जाएगी। 1 माइनस कॉस डेल बाई 2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए वर साइन डेल बाई 2 लिखा जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमारे पास फार्मूले क्या निकल के आए हैं। फार्मूले जो हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व के निकल के आया वो आया पाई बाई 180 आर डेल। ये आ गया लेंथ ऑफ कर्व के लिए हमारे पास फार्मूला। टेंजेंट डिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला निकल के आया आर टेन डेल बाई 2। और जो हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड के लिए फार्मूला आया लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड के लिए फार्मूला निकल के आया, वो आया हमारे पास 2r साइन डेल बाई 2। और नेक्स्ट जो हमारा है एपेक्स डिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल डिस्टेंस के लिए फार्मूला जो हमारे पास निकल के आया वो आ गया r sec डेल बाई 2 माइनस 1। या फिर इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए r x sec सीकेंट डेल बाई 2 लिख सकते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस के लिए।
और फिर मिड ऑर्डिनेट के लिए जो लास्ट फार्मूला निकल के आया हमारे पास वो आ गया R1 माइनस कॉस डेल बाय 2, या फिर उसी को कहते हैं और वर्साइन डेल बाय 2। तो ये आ गए हमारे पास जो फार्मूले निकल के आए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए जो है बेल जो आइकन है उस पर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।